ये लफ्जियात क्या है? उसके छाती पे हाथ मारा और उसके साथ उसका रेप करने की कोशिश की। गौ रक्षक को लेकर आज की यूथ में जागरूकता आई है। गौ तस्कर इस चीज को सोचते नहीं कि किसका बच्चा मरेगा जिएगा, गाड़ी सगा देंगे, चढ़ा देंगे। हमारे लड़कों पे तो फायरिंग तक हुई है सर। हिंदू मुस्लिम भाईचारा होना जरूरी है। थोड़ा सा होना जरूरी है। परम पूजनीय आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हिंदू राष्ट्र होना क्यों जरूरी ये है? हमने बांटा है। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपके सवाल की दाद देता हूँ। हम आपस में दुश्मन है कई लोगों को लगता है हिंदू बहुत हिंसा फैलाता है। तो हम अपनी रक्षा के लिए अगर आवाज उठाए तो हम हिंसक है, और वो ये सब हरकतें करे तो वो रक्षक है। 10 साल बाद नागपुर किस लेवल पे हो सकता है? दिल्ली और मुंबई को पीछे करने वाले। आपने बीजेपी ही क्यों ज्वाइन किया? आदरणीय गडकरी साहब, आदरणीय देवेंद्र जी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी होती है? काफी चीजों का आपको सामना करना पड़ता है। एक हिंदू शेर जिन्होंने सनातन के लिए हमेशा योगदान दिया, विकी पांडे जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अभी जो स्कूल को लेकर विवाद हुआ था वो किस कारण हुआ था? और ब्लू हिल कॉन्वेंट स्कूल था भरतनगर में, फुटाड़ा में। उसकी एक ब्रांच है वाड़ी में। वो वाड़ी ब्रांच के नाम से यहाँ पे चला रहा था, और वहाँ पे जितने भी हिंदू बच्चे, वो पहली चौथी तक का स्कूल है वो। तो वहाँ एक गुप्ता फैमिली, एक मिश्रा फैमिली, ये लोग हमारे एक मित्र हैं स्वप्निल भाई, उनके घर पे गए और उनको ये सब पूरी जानकारी बताई कि हमारे वहाँ हिंदू बच्चों से माथे से तिलक मिटा दिया जाता है, हाथ से कलावा काट दिया जाता है। तो गले में तुलसी की माला पहने हुआ था बच्चा, तो उसके गले से वो माला उठा दी गई। वो बेचारे आए तो हम लोग गए पता करने की भाई क्या विषय, एक बार जाके वहाँ पता चलेगा। जब वहाँ पहुंचे तो उस स्कूल का वातावरण ही कुछ और था। आज मुझे ये समझता है कि मैं भारत के अंदर रह रहा हूँ, हमारे देश का, हिंदुस्तान का झंडा लगाने में शर्म आएंगी क्या? उस स्कूल में 4 साल से नेशनल एंथम कोई नहीं हुई। 4 साल से 26 जनवरी 15 अगस्त का कार्यक्रम नहीं मनाया गया, और बोलना है कि सोसाइटी परमिशन नहीं देती। सोसाइटी के लोगों से हमने बात किया, उनका कहना है कि हमने ऐसा कोई उनको रोक टोक नहीं किया, ये स्कूल ही अनलीगल है और क्रिश्चियन कम्युनिटी की स्कूल है। हमने वो बात मान्य किया। मैं स्कूल के अंदर घुसा तो स्कूल के अंदर घुसने के बाद जो महापुरुष थे जिन्होंने भारत को आजादी में अपना योगदान दिया है, उनकी तो फोटो रहनी चाहिए। ऐसे किसी भी हमारे महापुरुष की फोटो वहां नहीं। जो संविधान रचयिता है परम पूजनीय आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी कोई फोटो नहीं, उनका लिखा हुआ संविधान वहां नहीं। वो संविधान के नाम पे क्रिश्चियनों की जो बाइबल आती है, वो बाइबल की एक आयत लिखी हुई है और नीचे आमीन लिखा हुआ है, वो बच्चों को सिखाया जा रहा है। शिवाजी महाराज कौन थे, संभाजी महाराज कौन थे, ये बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा। और ये बच्चों को तो छोड़िए, जो वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के जो संस्थापक है, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने हमारे महाराज के लिए, उनके उच्चारण गलत थे, जिसकी वजह से उन्हें कान के नीचे तो थप्पड़ भी पड़े। तो ये सब विषय थे, वो विषयों को निपटाया गया और वो स्कूल पे ताला लगवाया। वो स्कूल दोबारा खुलेगा या नहीं? अगर वो पूरे चीजों को फॉलो करेगा, शिक्षण अधिकारी के पास वो जाके पूरे चीजों को फॉलो करेगा। हिंदू मुस्लिम भाईचारा होना जरूरी है। पर्टिकुलर अगर आज की विक्की से आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि हाँ, थोड़ा सा होना जरूरी है। 5 उंगली बराबर नहीं होती, और 1 उंगली उठाए तो 3 उंगली हमारे तरफ रहती। तो मैं इस पे ज्यादा विषय पे तो नहीं जाऊंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि समाज में एक भाईचारा होना चाहिए। मगर किसी ने सनातन के ऊपर आवाज उठाई और सनातन के ऊपर उंगली उठाई, तो उसकी उंगली को तोड़कर उसे उसकी औकात दिखाने का काम भी हम सनातनियों को करना चाहिए। गौ रक्षक को लेकर आज की यूथ में जागरूकता आई है, उस पर आपको क्या लगता है? जैसे कि आजकल गौ रक्षक को लेकर सबसे ज्यादा विवाद होते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, गौरक्षा एक जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज के युवा अगर ये विषय सोच रहे हैं तो बड़ी गर्व की बात है। मैंने बजरंग दल में रहते हुए और मेरे गौरक्षा के प्रति मेरा जो झुकाव आया है, आदरणीय श्री राजकुमार जी शर्मा, जिन्हें मैं अपना बजरंग दल में और धार्मिक राजनीतिक गुरु मानता हूँ, और मेरे बड़े भाई जीतू कुंदवानी जी के साथ में मैंने रह के गौरक्षा का काम किया है। 3 साल में मैंने बाय प्रूफ, पूरे कार्यकर्ताओं के सहयोग से, हमारे ये वरिष्ठों के सहयोग से, बाय प्रूफ 52,000 गौवंश को कटने से बचाया। होता क्या है कि जब गौवंश की आप रक्षा करते हो, एकदम निष्क्रिय भाव से, एकदम आप भिड़े रहते हो दिन रात, तो आपको सब चीजों से सामना करना पड़ता है। एक तो आपको फाइनेंशियल कंडीशन आपकी टूटती, क्योंकि कार्यकर्ता इतना मजबूत नहीं है, सक्षम नहीं है, वो बेचारा दिन रात आपके साथ काम कर रहा है। उसके ऊपर कोई केसेस लग गई तो वो आपको देखना है। गौ तस्कर इस चीज को सोचते नहीं कि किसका बच्चा मरेगा जिएगा, गाड़ी लगा देंगे, चढ़ा देंगे। हमारे लड़कों पे तो फायरिंग तक हुई है सर। 2 भाइयों को मैंने अपने हाथ से खोया है, मगर उसके बाद भी पहली बार जब ये अभी आपने क्रिश्चियन स्कूलों का बात किया,
तो उसमें एक मीडिया में नागपुर समाचार 24 में कुछ 2-4 लड़कों ने अपनी आईडी बदल के फेक आइडिया लगा के, हो सकता है वो मेरे राजनीतिक दुश्मन भी हो, के उस पर कमेंट कर दे कि विक्की पांडे को बजरंग दल से लात मार के भगाया गया। उन सभी से पूछना चाहूंगा, या वो जाके अगर उनमें ताकत है तो बजरंग दल के पदाधिकारियों से जाके वो पूछे कि क्या आपने विक्की पांडे को लात मार के भगाया था कि विक्की पांडे ने अपनी स्वेच्छा से बजरंग दल से बाहर हुआ। और मैं बजरंग दल से बाहर से इसलिए हुआ था कि डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया उस समय अलग हुए, वे गुजरात में अनशन पे बैठे और मैं नागपुर में संविधान चौक पे अनशन में बैठा। और मेरा एक नजरिया गौरक्षा के लिए कि जिसने गौ माता की दलाली कर लिया वो मेरी निगाह में अपने घर की इज्जतों को नीलाम कर दिया, ऐसा मुझे लगता है। हिंदू राष्ट्र होना क्यों जरूरी है? हिंदू राष्ट्र तो है, ये किसने बोला कि हिंदू राष्ट्र नहीं है? ये हमने सोचना है, हम सनातनी है, ये हमने बांटा है। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपके सवाल की दाद देता हूँ। ये हमने बांटा है लोगों, हमने लोगों को जातियों में विभाजन किया। राजनीतिक लोगों ने अपने अपने राजनीति फायदे के लिए लोगों का विभाजन किया। आप लोगों का इतिहास देखना, जैसे मेरा गोत्र जो है, मैं ब्राह्मण कुल से आता हूँ, मेरा गोत्र कश्यप है। मैं अगर ऐसा समझता हूँ कि अगर आपका गोत्र भी कश्यप है, आप किसी भी जात के रहो, तो आप मेरे कहीं न कहीं वंश के आते हो। तो अगर आप 2-3 पीढ़ियों को तराशोगे तो कोई राम सिंह मिलेगा, कोई सुखदेव चरण मिलेंगे, कोई यही अपने हिंदुत्व के नाम। तो हिंदू राष्ट्र है, इसको हमने डिवाइड किया है। जिस दिन हम सब एक हो जाएंगे, हमारा दुश्मन कोई बाहरी नहीं है, हम आपस में दुश्मन है। जिस दिन हम एक हो गए, हिंदू राष्ट्र है ना। और ये हम सौभाग्यशाली ही हुआ, हमारे नजरों के सामने हमारा इतना बड़ा भव्यता से मंदिर बन गया, बनारस का कॉरिडोर बन गया, आप जाके देख के आई। तो हिंदू राष्ट्र तो है, इसको और अच्छे से सजाना है, बस हमें कोशिश ये करना है। हिंदू राष्ट्र है, इसमें कोई शक नहीं है। 10 साल बाद नागपुर किस लेवल पे हो सकता है? अभी जैसे डेवलपमेंट चल रहा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली और मुंबई को हम पीछे करने वाले, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिस तरह हमारे नागपुर में जो 2 बड़े नेता हैं, आदरणीय गडकरी साहब, आदरणीय देवेंद्र जी, दोनों धर्म को मानने वाले लोग हैं और हर समाज का उद्धार करते हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो। तो इनके नेतृत्व में जितने तेजी से विकास हो रहा है, आज से 10 साल पहले नागपुर क्या था, आपके सामने है परिभाषा। 10 साल बाद अगर आज हम यहाँ आए तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल बाद हम मुंबई और दिल्ली को पीछे कर देंगे। आपने बीजेपी ही क्यों ज्वाइन किया? 2018 में राष्ट्रीय बजरंग दल ज्वाइन किया और आपको याद होगा 2019 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जीआर लाया था कि जितने भी अनधिकृत अतिक्रमण की जगह पे धार्मिक स्थल बने हैं उन सभी को तोड़ देना। तो हमारे मंदिरों को तोड़ना चालू, और जब मंदिरों को तोड़ना चालू हुआ तो मेरा मन विचलित हुआ। तब मैंने आंदोलन का रूपरेखा दिया कि अगर सरकारी जमीन का हवाला देके हमारे मंदिरों को तोड़ा जाएगा तो फिर एनएमसी जैसे सरकारी जगहों पे हमारे भगवानों का रहना यहाँ कोई जरूरी नहीं। मैंने एनएमसी के अंदर घुसा, माननीय महापौर साहब के चेंबर से मैंने गणेश जी की मूर्ति निकाली, और सिर्फ उन्हीं के चेंबर से नहीं, जितने वहां सरकारी आला ऑफिसरों का चेंबर था, सबकी जगह से हमने अपने अपने हिंदू देवी देवताओं को, बाबा साहेब आम्बेडकर जी की फोटो, भगवान गौतम बुद्ध जी की फोटो, बाबा ताजुद्दीन की फोटो, सबकी फोटो हमने निकाली। किसी समाज को नाराज नहीं किया, हमने निकाला कि सरकारी जमीन है तो यहाँ भी नहीं रहने देंगे, जो मंदिर हमारे अधिकृत है हम वहां रखेंगे। अब उस समय महापौर साहब को बड़ा दिक्कत हुआ और उन्होंने हमारे खिलाफ, सभी कार्यकर्ताओं के खिलाफ 353 दाखिल किया, और किस्मत से मेरे पिताजी के ऊपर एफआईआर हुई, चाचा के ऊपर एफआईआर हुई, पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर। मुझे नागपुर छोड़ना पड़ा, मुझे भी जेल का रास्ता देखना पड़ा। मैं 1.5 महीने जेल काट के जब बाहर आया तो मुझे मेरे वरिष्ठों ने बैठ के समझाया कि तुझे अगर काम करना ही है तो किसी न किसी पार्टी से मिलकर काम कर। तो मुझे उस समय लगा कि हिंदुत्व विचारधारा को अगर कोई एकमात्र पार्टी लेकर चल सकती है और जो सबका साथ और सबका विकास को अगर एक नारा लगा के लेकर चल सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी थी। ये लफ्जियात क्या है? आप अभी पुलिस स्टेशन से आए, वहाँ जो केस हुआ वो लफ्जियात था? कल रात में 12 बजे से वो लोग उस थाने में बैठे, मगर मेरा तबीयत खराब होने की वजह से सिर्फ उन्होंने उस वजह से मुझे फोन नहीं किया, परेशान नहीं किया। वहां जाने का विषय पता चला कि वो बच्ची जो है, वो बच्ची एक मुस्लिम लड़के के साथ में उसका 2 साल पहले अफेयर चल रहा था। जब उसको ये सब चीजें का ज्ञान हुआ, हिंदुत्व क्या है और बाकी चीजें क्या है, तो उसने उस लड़के से अपनी दूरी बनाई। आज 6 महीने बाद वो लड़का कल रात में उसके घर गया
उसके बालों को पकड़ के खींच के बाहर लाया, उसके छाती पे हाथ मारा और उसके साथ उसका रेप करने की कोशिश की। और वो लड़की कल से थाने में बैठी है, तो पुलिस वालों ने ये बोलकर उसको दरकिनार किया कि हम उसको बुलाएंगे, उसको समझाएंगे, अभी कंप्लेन नहीं लिखेंगे। अभी कंप्लेन फाइल हो रही है और ये लव जिहाद का एंगल ऐसा है कि उस लड़की को बहला फुसला कर कईयों बार उसने अपनी अपनी जगहों पर लेकर गया कि खाना खाने के जाते ये करा, और खाने के बहाने उसमें कुछ विषैली चीजें मिला के उसके साथ कईयों बार सामूहिक बलात्कार किया गया। अभी ये केस खुला है तो ये विषय बहुत उछलने वाला है। वो अभी मैं यहाँ से जाने वहीं जाने वाला हूँ, तो समझ में आई जाएगा। कई लोगों को लगता है हिंदू बहुत हिंसा फैलाता है, ये गलतफहमी क्यों है? कभी अगर ऐसा फ्यूचर में समय मिले तो उसको सामने बिठा के अपने सवाल करेंगे। जितनी भी चीजें आपके सामने है, अरे आप सब विषयों को साइड कर दो। हम अगर अपने आराध्य देवी देवताओं के लिए आवाज नहीं उठा सकते, तो हमारे देवी देवताओं पे कमेंट करोगे, हम सुनते रहेंगे? तो हम अपनी रक्षा के लिए अगर आवाज उठाए तो हम हिंसक है, और वो ये सब हरकतें करे तो वो रक्षक है। तो मुझे ऐसा लगता है अपने समाज के माँ बहन बेटियों को बचाने के लिए, अपने धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए, अपने गौरक्षा को बचाने के लिए, अपने बच्चों में हिंदुत्व को संस्कार डालने के लिए अगर हिंसक बनना पड़े तो बनना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं। सनातन को बचाना जरूरी क्यों है? सनातन को बचाना जरूरी तो है और सनातन बच रहा है। कोशिश ये करना है कि हमारे में जो संस्कार है, हमारे माँ बाप के दिए हुए संस्कार है, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों में भी हमको वही संस्कार देना है। अभी 7 महीने का मेरा बेटा है, मगर आपने आज तक नहीं देखा होगा 7 महीने के बच्चे में भी ये रूप आ सकता है। आप मेरे बेटे के सामने खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगाओ, तो मेरा बेटा अगर कहीं भी खेलते भी रहेगा तो ऐसा खट से देखता और एक हाथ ऊपर करता है। ये परिभाषा हमें डालना है। खतरे में तो देखो हम है, क्योंकि आजकल जो हमने सोच लिया, अगर ध्यान दो ना, छोड़ो ना, हमारा बच्चा बड़ा होगा, हम उसको पढ़ाई लिखाई करवा के उसको बड़ा ऑफिसर बनवाएंगे, बड़ा वो करवाएंगे। जब सब ऑफिसर ही बनने लगेंगे, सब बड़े नेता ही बनने लगेंगे, सब A1 क्लास ऑफिसर बन के अपने घर की रक्षा करेंगे, तो समाज की रक्षा कौन करेगा साहब? पॉलिटिकल लाइफ कैसी होती है? काफी चीजों का आपको सामना करना पड़ता है। कुछ सच्चाई का सामना करना पड़ता है, कुछ झूठ का सामना करना पड़ता है, कुछ बुराई का सामना करना पड़ता है। तो राजनीतिक जीवन बड़ा उथल पुथल रहता है। बट मैंने एक चीज बोला कि मुझे महादेव की कृपा से, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से जो सौभाग्य में लिखा होगा वो मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक, मगर विक्की पांडे के पीछे जो छाप लगी हुई है, मैं उस छाप को नहीं छोड़ सकता। मुझे अपने हिंदू परिवारों के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और आज उसका परिणाम मानकापुर जयहिंद नगर में परिवारों से मेरे वो संबंध है, हिंदू परिवारों से, कि मैं किसी के घर में जाऊँ तो मुझे उस घर में पूछने की जरूरत नहीं। अगर मेरी जो इच्छा में वहाँ खाना खाना है तो मैं खाना खाते निकल सकता हूँ। ये इज्जत मैंने वहाँ हिंदू परिवारों में कमाया है। तो मैं थोड़ी सी राजनीति कैरियर के लिए अपने इन हिंदू परिवारों का त्याग कर दूं, वो मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो मुझे कैरियर आगे मिले ना मिले, मैं हिंदुत्व के लिए तैयार हूँ और मैं हमेशा तैयार हूँ।